एक राजा थे। वह अपने लिए एक समझदार और ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों की परीक्षा लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने लायक नहीं मिला। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चला, तो वह जल्द ही राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने लायक हूँ। राजा ने एक कठिन सवाल किया और उसने बहुत समझदारी से उस सवाल का जवाब दिया। उसके बाद राजा ने उस व्यक्ति को मंत्री बना लिया। एक दिन रास्ते में मंत्री को एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बूढ़ा इंसान मदद मांगते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा एक गठरी उठा सकते हो? यह बहुत भारी है। वह उस बूढ़े इंसान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और एक गठरी उठा लेता है। मंत्री इस बुजुर्ग से पूछा कि इसमें क्या रखा है कि इतना भारी है। बुजुर्ग ने कहा, इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है और उसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो? क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ। वह दूसरी गठरी उठा लेता है और यह गठरी भी बहुत भारी होती है। बुजुर्ग कहता है कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग ने कहा, मैं गठरी के साथ ये पहाड़ नहीं चढ़ सकता हूँ। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं। तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊं तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और यह बुजुर्ग भला मुझे कहाँ पकड़ पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वह जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें सभी लोहे के सिक्के होते हैं और वह हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद बुजुर्ग उसके घर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्से से कहता है कि तुमने झूठ बोला। इस गठरी में सोने और चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग आदमी हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा साहब ही होते हैं। राजा कहते हैं, तुम बुद्धिमान थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की यह सब बात सुनने के बाद उसको अपनी गलती पर खूब पछतावा हुआ। इसलिए कहा जाता है कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से अपना ही नुकसान होता है। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।